अगर आप अपने जीवन के भविष्य को बनाना चाहते हो तो वर्तमान की कुछ कुछ चीजों की आहुतियां मांगती है कामयाबी, आहुतियां मांगती है। आप अगर सीधे सीधे चलोगे ना बॉस, तो कोई आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि लाखों लोग मेकअप कर रहे पूरे देश में। एम आई राइट और रॉन्ग? लाखों लोग जो चाय बेच रहे हैं, एम आई राइट? हमारी चाय में कोई खासियत नहीं है, वही अदरक इलायची शक्कर वही है, पर कुछ ऐसा अलग थोड़ा सा तड़का डालना पड़ता है कि लोग आपको इज्जत देंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? मेरा ऐसा मानना है कि ठीक जैसे हर एक बीज में एक बहुत बड़े पेड़ बनने की क्षमता है, ठीक उसी तरह हर एक व्यक्ति में कामयाब होने की क्षमता है। कामयाबी का मतलब क्या, वो सबका अपना अपना। जब 25 वर्ष की उम्र में मेरी शादी हुई थी, उस दिन मैंने संकल्प लिया था 25 वर्षों तक के इस पूरे ब्रह्मचर्य आश्रम में मेरे पिताजी ने मेरा जीवन बनाया है, मेरे माँ बाप ने मुझे जीवन में खड़ा किया है। आज के बाद उनके जीवन में मैं उनकी वैसे सेवा करूंगा जैसे उन्होंने मेरी सेवा की है। मेरी जिंदगी में मेरे को जब जब मौका मिला, मैंने लाइफ का चार्ज हाथ में लिया और ये मेरी जिंदगी पे झलकता है। मैं इस हॉल में एंटर करते ही मेरे को ये पता चलता है मुझे क्या देखना है या क्या कमी है। मैं पहले 3 मिनट में ये पता कर लिया था। 7वें नंबर की जो स्क्रीन है एलईडी की, वो कॉपी कर रही है उस लास्ट वाली को, वो 7वीं कॉपी कर रही है उस लास्ट वाली को। मेरे को बर्दाश्त नहीं, चीज अगर अनकंफर्टेबल हो रही है तो उसका चार्ज हाथ में लेने के लिए जरूरी नहीं है मैं लीडर बनूं। छोटे घर के लोग बड़े सपने देखना शुरू करते हैं ना, तो फिर छोटे नहीं रह जाते, क्योंकि छोटे घरों में सपने ही तो बड़े नहीं हो पाते। अब जिसका फादर चपरासी है, उसका सपना क्या हो सकता है कि यार किसी दिन अल्टो 800 खरीद लेंगे। और चपरासी का बेटा अगर ये सोच लिया कि मैं एक दिन एयरलाइन का मालिक बनूंगा, बस वो वहां से बाहर हो गया उसी दिन, क्योंकि तुम्हारे सपने ही तुम्हें बाहर करते हैं। तुम्हें अंदर से डालने की ताकत देता कौन है? तुम्हारा सपना। सबसे भरोसेमंद इंसान ही धोखा देता है। ये आज से नहीं, महाभारत के वक्त से चला आ रहा है। एक ही बात बोलूंगी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो एक ही ये सेंटेंस ध्यान में रखना है कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, आखिर जाना ऊपर ही है। अरे इससे बुरी कंडीशन होगी क्या भाई? 10,000 रुपए तो कमा रहे और 11 में खर्चा चल रहा है, इससे बुरी थोड़ी होगी। इतनी बुरी का उत्तर दिया है हार्वेकर ने। अगर जिंदगी में 10,000 कमा रहा है और खर्चा 11,000 है तो भी अमीर बन जाएगा, लेकिन वो सोच और वो फाइल करप्ट मत होने दे। मान लो आपकी आमदनी 10,000 और खर्चा 11,000, तो उधार कितना ला रहे हो? तो पहले तो दुनिया में सबसे फटियाल वालों की बात, 1100 रुपए कर्जा ला। अभी कितना ला रहा था? अरे बोलो ना। 1,000 कर्जा ला रहा है तो 1100 ला सकता है कि नहीं ला सकता? 100 रुपए किस लिए? इस पूरे सिस्टम के लिए 100 रुपया लिया, खाली 100 रुपया। मतलब सर क्या कह रहे हो आप? उस 100 रुपए में से 50 रुपया तो खर्चे वाले अकाउंट में, 10 रुपया बचत वाले में, शिक्षा वाले में, निवेश वाले में और दान वाले में। 21 महीने करके देख ले, तेरा जीवन नहीं बदले, मेरे मुंह पे थूक देना। अपने साय से बात मत करो फालतू में। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, जिम चले आओ, बॉडी तो बनेगी कम से कम। जिम में मन नहीं लग रहा, मंदिर चले आओ, गुरुद्वारे चले आओ, मस्जिद चले आओ। 3 ही जगह तुम जाओ, या तो जिम या मंदिर या लाइब्रेरी। बाकी तुम हर चीज छोड़ दो 1 साल के लिए, ओनली फॉर 1 ईयर, फिर देखो मजा। किस चीज की शर्म है भाई? तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें पता है। तुम्हारे पास वो संसाधन नहीं है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारा सपना है घूमने का, तुम्हारा सपना है आईफोन खरीदने का, तुम्हारा सपना है वो फेवरेट जूता खरीदने का, तुम्हारा सपना है विदेश घूमने का, तुम्हारा सपना है बड़ा बंगलो बनाने का। तो इसमें शर्म किस बात की? क्योंकि खुजली तुमको है तो खुजालना भी तो तुमको ही पड़ेगा। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। यहाँ समझ में आ गया? ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं, सभी सब हटाइए ये सब चीजों को। जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई बोल, हम आपको क्या बोले। आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती है, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है। उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे। एक उम्र आया, भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा। तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक कि लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी। उन लोगों को वो दिलाने में मदद करो जो वो चाहते हैं,
मदद करो। आपने 25 लोगों की टीम बनाई, आपने उन 25 लोगों के जीवन में सींचना चालू करो, रात दिन वर्कशॉप करना चालू करो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करना चालू करो, उनकी स्किल्स को निखारने में काम चालू करो, रियल स्टेट के लिए नॉलेज देने का काम चालू करो, उनकी ऊर्जाएं डेवलप करना चालू करो, उनकी पीक परफॉर्मेंस कब होती है पता करो, दोपहर में, सुबह या शाम, वो किस टाइम पे पीक परफॉर्मेंस देते हैं उनकी वो पता करो, उनके जीवन में वो कौन से अभी वैक्यूम है जहां पर और ताकत लगाने से वो बम्बारमेंट करेंगे रे, भयानक रेवेन्यू आएगा, खतरनाक रेवेन्यू आएगा। सारा का सारा खेल संगति का ही तो है ना यार, है ना। वो एक बाज का बच्चा गलती से साला मुर्गियों के बीच में चला जाता है, सुनिए ना कहानी। वो बाज का बच्चा गलती से मुर्गियों के बीच में जाता है, वैसे ही रहता है, वही कीड़े खाता है, वही घास फूस खाता है, वैसा ही बन जाता है। एक दिन बाज को उड़ते हुए देख के अपनी माँ से पूछता है, क्या गजब पक्षी है माँ। उसने बोला, हाँ ये पक्षी बहुत गजब है, बड़ा ऊंचा उड़ता है, लेकिन हम नहीं हो सकते। तो बोलता है ओके। फिर वो कीड़े खाना शुरू कर। बच्चा तो बाज का था, किसके बीच में चला गया? तो भाई मुर्गी के बीच में मत रहना, हमारे जैसे निशाचरों के बीच में रहना, बाजों के बीच में रहना, है ना। निशाचर आपको अपने आप के ऊपर समय दीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च कर। जो सोचना और सोचने का कोई पैसा नहीं है इस दुनिया में, लेकिन सोचना शुरुआत है उस चीज की जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं। शुरुआत वही है। और हमारा आपका प्रॉब्लम यह है कि हमने सोचना बंद कर दिया है, और हमारी सोच, बुरा मत मानिएगा, 10-15 लाख 20 लाख की गाड़ी पे अटक जाती है। हेलो, और उतना भी सोच लिया तो दूध का गिलास पीजिए फिर। इस दुनिया में दो कौमें हैं भाई। पहली वो जो कहती है हमारी जिंदगी को सब तरीके से कोई भी डिस्टरबेंस आएगा तो या तो सरकारें जिम्मेदार, या सोसाइटी जिम्मेदार, या बिजनेसमैन व्यापारी जिम्मेदार। और दूसरे हैं इस दुनिया में मेरे साथ कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, इन दोनों में से कौन सी सोच ग्रोथ करेगी? दूसरी वाली ग्रोथ करेगी जो कहता है सबका जिम्मेदार मैं। क्योंकि जब आप सबके जिम्मेदार अपने आप को मानते हो तो फिर एक ही चीज है जहां ग्रोथ हो सकती है, वो है आप पूरा ध्यान, पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा फिर आप अपने पे लगाते हो और ग्रोथ हासिल होती है।